और अब हम रुक करने जा रहे हैं अपनी वॉर कवरेज का। यूक्रेन युद्ध के बीच आखिर पुतिन ने वो फैसला कर ही लिया जिसका यूरोपीय देश समेत पूरी दुनिया को डर था। एक ऐसा फैसला जिससे यूरोपीय देशों पर अब न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो गया। बस पुतिन का एक इशारा और यूरोप के ज्यादातर देश चंद सेकंड में आग के गोले में तब्दील हो जाएंगे। रूस और बेलारूस के बीच आखिर वो कौन सी डील हो गई है जिससे पश्चिमी देश इतनी ज्यादा टेंशन में है, उस रिपोर्ट की पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ज़ेलेंस्की को बिना जानकारी दिए क्रेमलिन पर अटैक किया गया था। वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में होंगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। और वो बड़ी खबर ये कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और बेलारूस में बड़ी डील हो गई है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख रहे हैं हम। रूस बेलारूस में हो गई है बड़ी डील। बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर वेपन पर पूरी तरह से मॉस्को का कंट्रोल होगा, ये इस डील में तय किया गया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर जो आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस बेलारूस में हुई डील से पश्चिमी देशों को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, उनमें भारी तनाव है। रूस और बेलारूस में हुई इस डील से पश्चिमी देशों में किस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको बता रहे हैं किस तरीके से हालात तनावपूर्ण होते हुए तो रूस तैयार है बेलारूस में से न्यूक्लियर प्रहार के लिए। किस तरीके की ये पूरी डील है, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है, जल्दी से बता देते हैं। यहाँ आपको पुतिन और लुकाशेंको दोनों नजर आ रहे हैं। बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर वेपन को लेकर बड़ी डील हुई है और इस डील में तय हुआ है कि बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों पर रूस का पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। साथ ही बता दें, हथियारों की तैनाती और इस्तेमाल पर हर फैसला रशिया ही करेगा, ये इस डील में तय कर लिया गया है। रूस के आदेश के बाद ही हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा बेलारूस। अगर ऑर्डर रशिया का होगा तभी। यूक्रेन युद्ध के चलते, पश्चिम से बढ़ रहे तनाव के चलते रूस ने यह फैसला लिया है। हथियारों को लेकर रूस बेलारूस में हुई डील से टेंशन में आ गए हैं वेस्टर्न कंट्री। जो पश्चिमी देश है उनमें तनाव की स्थिति बन गई है क्योंकि ये जो नई डील है ये टेंशन में डाल रही है इन कंट्रीज को, इन देशों को। तो रूस तैयार है बेलारूस से न्यूक्लियर प्रहार के लिए। अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए कौन कौन से वो देश है जिनमें सबसे ज्यादा तनाव है इस डील के बाद, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस जद में आ सकते हैं अगर किसी तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन से हैं? लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, मोल्डोवा और यूक्रेन। तो ये वो देश है जो जद में आ सकते हैं अगर इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, ये समझाने की कोशिश नक्शे के जरिए भी हम कर रहे हैं, मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो नई डील हुई है रशिया और बेलारूस के बीच, वो किस तरीके से थ्रेट पोज कर रही है इन 5 कंट्रीज पर। तो यूक्रेन के साथ तो सीधा सीधा जंग में रूस उतरा ही हुआ है, लेकिन ये 4 देश और हैं जो इसकी जद में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण यहां पर होती हुई बेलारूस में एटमी वेपन, पश्चिम को भारी टेंशन, ये भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बेलारूस में छोटे से लेकर बड़े न्यूक्लियर वेपन की तैनाती हो गई है। समझिए इसे, अप्रैल में रूस ने की थी परमाणु हथियारों की तैनाती। आपको याद होगा TV9 ने आपको बताया था नेटो से युद्ध की आशंका के चलते रूस ने लिया बड़ा फैसला। और वो बड़ा फैसला क्या? बेलारूस में रूस ने सभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए थे। 1990 के बाद पहली बार रूस ने अपनी सीमा के बाहर न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती की। बेलारूस में तैनात वेपन की जद में आ जाएंगे ज्यादातर यूरोपीय देश और इसके बाद पोलैंड समेत कई यूरोपीय देशों से बढ़ रहे तनाव के चलते रूस ने यह बड़ा फैसला लिया है, ये भी माना जा रहा है। तो हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए अल्टीमेटम का अंत हो गया है, परमाणु विनाश आरंभ हो गया है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में जो कुछ किया है उससे पुतिन ने अपने शस्त्रागार से एटमी वेपन निकाल लिए हैं। अमेरिका ने 2 जगहों पर अपने बॉम्बर और फाइटर प्लेन भेजकर रूस को धमकाने की कोशिश भी की। इस बात की जानकारी जैसे ही पुतिन को लगी, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एटमी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। एटमी विध्वंस की गर्जना पहले पुतिन ने, फिर मेदवेदेव ने की। तो सवाल यही है कि क्या जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध शुरू होने जा रहा है? दो सुपर पावर में एटमी भिड़ंत शुरू होने जा रही है।
दो महाशक्तियों में परमाणु महायुद्ध छिड़ने जा रहा है। अमेरिका और रूस खुलकर आमने सामने आ गए हैं। बाल्टिक से लेकर अलास्का तक रूस और अमेरिका के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई है कि किसी भी वक्त एटमी जंग की ज्वाला धधक सकती है। रूस और नेटो में महाविध्वंसक वॉर होकर रहेगी। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। एटमी विध्वंस का पहला अलार्म। बाल्टिक सी में अमेरिका के दो बॉम्बर अचानक रशियन एयर स्पेस के पास पहुंच गए और इसी के साथ रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर का पहला अलार्म बज गया। बाइडेन के बॉम्बर रूसी एयर बॉर्डर के पास पहुंचे तो पुतिन के फाइटर जेट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रूसी आक्रामकता को देखते हुए अमेरिकी बॉम्बर वहां से भाग गए। अगर नहीं भागे होते तो पुतिन अमेरिका पर डायरेक्ट एक्शन लॉन्च कर देते। एटमी विध्वंस का दूसरा लाभ। सिर्फ बाल्टिक सागर में ही नहीं बल्कि अलास्का में भी अमेरिका का F-117 विमान पहुंच गया। रूसी एयरक्राफ्ट ने यहां भी अमेरिकी विमान को खदेड़ दिया। एटमी विध्वंस का तीसरा अलार्म। बेलगरोद में जिन यूक्रेनी सैनिकों ने अटैक किया था उन सभी को रूस ने खत्म कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों के पास से अमेरिकी वाहन और हथियार मिले हैं। मतलब ये कि रूसी जमीन पर हमले के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इस बात से भड़के पुतिन अमेरिका से एटमी बदला लेने के मूड में आ गए हैं। एटमी विध्वंस का चौथा अलार्म। अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन देने जा रहा है बल्कि यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग भी देने वाला है। एटमी विध्वंस का पांचवा अलार्म। अमेरिका ने यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले की छूट दे दी है। अब यूक्रेन F-16 से क्रीमिया पर अटैक कर सकता है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने 5 ऐसे विस्फोटक कदम उठाए हैं जिसने परमाणु विनाश का सबसे बड़ा सायरन बजा दिया है। अमेरिका के एक्शन से पुतिन इतनी ज्यादा गुस्से में है कि उन्होंने अमेरिका पर एटमी प्रहार करने का ऐलान कर दिया। युद्ध की शुरुआत रूस ने नहीं की, इसकी शुरुआत यूक्रेन ने की। अब रूस इस युद्ध को खत्म करेगा। जंग में रूस की जीत होगी। अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो अपने हद में रहे। अगर नाटो ने उकसावे की कार्रवाई बंद नहीं की तो रूस के पास हमले के सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका को खुली और सीधी धमकी है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है। पुतिन से ज्यादा खतरनाक धमकी रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। और इसी बीच बड़ी खबर बागपुत शहर से सामने आ रही है जिसे छोड़ रहे हैं वैगनर के लड़ाके। रशियन आर्मी को दरअसल ये हैंडओवर कर रहे हैं बागपुत शहर। बागपुत के ज्यादातर इलाकों पर रूस का कब्जा है और इसकी आधिकारिक ऐलान भी इसका कर दिया गया था। पूर्वी बागपुत में रूस यूक्रेन के बीच जारी है भीषण जंग। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां वैगनर लड़ाके अब इस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ये रशियन फोर्सेस को हैंडओवर कर रहे हैं इलाका। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान ने की बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग। ये बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। 2000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल की सफल टेस्टिंग ईरान की ओर से की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के बाद ईरान का बड़ा दावा, हमारी मिसाइल अमेरिका तक प्रहार करने में सक्षम है, ईरान की तरफ से कहा गया।
और इधर बेलगोरोद अटैक को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। बता दें आपको, इस अटैक में यूएस के टैक्टिकल व्हीकल का इस्तेमाल हुआ है। यह अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। खुद यूक्रेन समर्थक रूसी मिलिशिया का बड़ा दावा, रूसी बॉर्डर पर कई अमेरिकी टैक्टिकल व्हीकल होने की खबर सामने आई है। तो ये खबर इस लिहाज से बहुत बड़ी है क्योंकि रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी हथियारों या किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल रूस की धरती पर हमले में हुआ तो इसके अंजाम बेहद गंभीर होगा और बेलगोरोद अटैक पे ऐसा हो भी गया है। आइए जल्दी से देखते हैं कि पूरा मामला क्या है और कितना ज्यादा सीरियस है, कितना ज्यादा गंभीर है। जल्दी से आपको समझा देते हैं यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट से रूस में क्या अटैक हुआ है। बेलगोरोद पर अटैक में अमेरिकी टैक्टिकल व्हीकल का भी इस्तेमाल हुआ है। इसका सोर्स क्या है ये भी हम आपको बता दें, फाइनेंशियल टाइम्स। बेलगोरोद पर अटैक में यूक्रेन समर्थक रूसी मिलिशिया शामिल था, यह दावा किया जा रहा है एक रिपोर्ट के हवाले से। यूक्रेन समर्थक रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प्स ने खुद इसकी जानकारी दी। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे पास कम से कम 2 अमेरिकी एमरैप्स मौजूद। रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प्स की ओर से इस बात का दावा किया गया। रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प्स के पास कई हमवीज होने का भी दावा निकलकर सामने आया है। तो अगर ऐसा हुआ तो आगे पुतिन क्या करेंगे, बड़ा सवाल। बेलगोरोद के पास सीमा पर कम से कम 3 अमेरिकी एमरैप देखे भी गए हैं और पुतिन ने पहले ही कहा था कि अगर हमारी धरती पर अमेरिकी किसी भी हथियार का या फिर व्हीकल का इस्तेमाल होता है तो अंजाम भुगतना होगा।